जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी सुधर जाए, यही बैठे बैठे सुधर जाए। रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते आज और अभी सुधर जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो गोस्वामी महाराज ने कहा कि 3 काम करना पड़ेगा, जिसमें पहला काम तो एक बार करना पड़ेगा। एक बार कर दिया सदा के लिए छुट्टी। दूसरा काम निरंतर करो और तीसरा काम कभी मत करो। पहला काम एक बार करना है, अंतिम काम कभी नहीं करना है। दूसरा काम निरंतर करना है। तो हो ही राम को भगवान के होना एक बार। जैसे कन्या एक रात्रि में पति की बन जाती है, भीतर से उसका मैंपन बदल जाता है कि मैं अब कुंवारी नहीं हूं, मैं तो विवाहित हूं, मैं तो बहू हूं। एक रात्रि में मान्यता बदल गई तो बदल ही गई। अब अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती। कुंवारी मानती है तो बहू नहीं बनी, बहू मानती है तो कुंवारी नहीं बनी। ऐसे भगवान के होना एक बार। भगवान से संबंध जोड़ लिया कि भगवान मेरे मित्र हैं, भाई हैं, पिता हैं, कोई न कोई भगवान से रिश्ता जोड़ लिया, पूरा काम हो गया। पता कैसे लगे कि जैसे आप लोगों में से यहां से कोई अहमदाबाद जाओ, आधी रात को उठा के पूछे कि आप कहां से आए, तो क्या विचार करना पड़ता है कि रुको रुको भी सोच के बताता हूं कि हम गांधी धाम से आए हैं कि और जगह से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बंबई से आए हैं। हाँ याद आ गया, हम तो राजकोट से आए। ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भीतर में स्वीकार हो गया कि हम तो राजकोट के रहने वाले हैं। भीतर से जिस बात की स्वीकृति कर लेते हैं उसकी भूली नहीं होती। आपकी जाति के हो क्या सोचना पड़ता है? रुको रुको डायरी खोल के बताता हूं कि वर्मा हो कि शर्मा हो कि अग्रवाल हो। कोई पूछे आपका विवाह हो गया तो क्या सोचना पड़ता है कि ख्याल नहीं आ रहा कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया और एक ही बार हुआ। ऐसे हम भगवान के हो गए, पूरा काम हो गया। हो ही राम को नाम जप, भगवान को निरंतर याद रखो। सीता राम राधे श्याम, जो भगवान का नाम प्यारा लगे, राम राम भगवते नमः, निरंतर भगवान का नाम लो। और तुलसी तज कुसुमा, जीवन में कुसंग कभी मत करो। पहला काम एक बार, दूसरा काम भगवान को याद करना निरंतर, और तीसरा काम जीवन में कुसंग, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी कभी नहीं करे, एक बार भी नहीं करे। देखो भजन 2 तरह का होता है, एक खंडित एक अखंड, यानी एक अधूरा भजन एक पूरा भजन। तो अधूरा भजन क्या है कि सुबह उठ करके स्नान करके मंदिर गए, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, सायंकाल का समय हुआ, मंगलवार शनिवार का दिन है, सुंदरकांड का भी पाठ कर लिया, और दुकान में गए तो झूठ कपट बेईमानी। तो ये संतों ने कहा एक खंडित भजन है। हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 24 घंटे का भजन तो साधु महात्मा भी नहीं कर पाते। वो भी भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, घूमते टहलते हैं। 24 घंटे राम राम कैसे कर पाएगा? और साधु नहीं कर पाते तो गृहस्थी कैसे कर पाएगा? क्या घर का काम धंधा छोड़ दे, माताएं रसोई बनाना छोड़ दे?
तो स्वामी महाराज जी ने यही युक्ति बताई कि अपने मैंपन को बदल दो कि मैं भगवान का नहीं हूँ, मैं भगवान की नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ। अब भगवान के होते ही ये जो पंचामृत का बैनर पीछे लगा है कि हम भगवान के हैं, तो घर किसका है? भगवान का। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 1 करोड़ रुपए लगा करके नया मकान बनाए हैं, अपना क्यों नहीं माने? तो आपका मकान है तो 100-200 साल तक रहो भाई, छोड़ करके क्यों जाते हो? तो ये तो रहने के लिए मिला है, घर किसका है? भगवान का। अब जो काम धंधा करते हैं वो सब भगवान का भजन हो गया। कर नित करई राम पद पूजा, चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना, महाराज ने कहा टट्टी पेशाब करना भी भगवान का भजन हो गया। जैसे कन्या बहू बन जाती है तो जो भी काम करती है पति के नाते, सास ससुर की सेवा पति के नाते, जेठ की सेवा पति के नाते, देवर की सेवा पति के नाते, आए गए अतिथियों की सेवा पति के नाते, ऐसे जो काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया। अभी हम लोग सोते माला फेरना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, सत्संग सुनना भजन है, बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, अब गृहस्थ में तो झूठ को करना ही पड़ेगा, ये खंडित भजन है। संतों ने कहा कि जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है, कोई मान लो दिल्ली से ट्रक लेकर के ड्राइवर चले कि राजकोट हमें 24 घंटे में पहुंचना है, अब 23 घंटे 59 मिनट बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया और जब 1 मिनट घड़ी में समय शेष बचा तो उसने बोर्ड पर पढ़ा कि राजकोट 1 किलोमीटर, तो मन में सोचने लग गया कि 23 घंटे 59 मिनट तो गाड़ी को आंख खोल के चलाए हैं, अब 1 मिनट के लिए चाहे आंख मूंद के गाड़ी चलावे चाहे आंख खोल के गाड़ी चलावे, बताओ भाई पहुंच जाएगा राजकोट? नहीं पहुंचेगा। तो जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है, ऐसे मनुष्य मात्र को 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई 23 घंटे 59 माला फेरे और 1 मिनट के लिए आधी रात को अपरिचित मोहल्ले में, जहां उसको कोई जानता ही नहीं, और किसी के घर में रात्रि में घुस जाए, तो बताओ भाई मार पड़ेगी कि लोग मिठाई खिलाएंगे? मार पड़ेगी। अब वो कहे कि हम तो 23 घंटे 59 मिनट माला फेर करके आए हैं, तो 1 मिनट के लिए घर में क्यों घुसे? चोर हो, चलो जेल खाने में। तो हमारा 24 घंटे का भजन कैसे होगा? क्रिया से 24 घंटे का भजन नहीं होगा। भजन होगा अपनी मान्यता को बदल दिया कि अब मैं भगवान का हूँ, अब मैं भगवान की हूँ, तो भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, जो भी शुभ काम करते भगवान का काम करते हैं, भजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन पाते हैं, भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं, और 5वीं बात है भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। नौकरी व्यापार करते हैं, रुपया मिलता है, खेती करते हैं, अनाज मिलता है, तो इससे क्या करना है? कुटुंबी संबंधी जन भगवान के जन हैं। ये 24 घंटे का भजन हो गया। जैसे कोई रामू नाम का ड्राइवर है, अब गाड़ी की धुलाई सफाई कर रहा है, तो किसका काम है? मालिक का। अब मालिक को बैठा करके यहाँ से गांधी धाम जा रहा है, अब गाड़ी गर्म हो गई तो रास्ते में खड़ी कर देता है। सेठ जी कहते हैं रामू तूने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया? बोले बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। तो गाड़ी की धुलाई पुछाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी को चलाना बाबूजी का काम, गाड़ी गर्म हो गई तो छाया में खड़ी कर देना बाबूजी का काम, और शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना बाबूजी का काम। ऐसे भगवान की दी हुई गाड़ी है शरीर,
6 घंटे 8 घंटे इसको नहलाना धुलाना साफ सफाई करना भगवान का काम। 6 घंटे 8 घंटे नौकरी व्यापार करना भगवान का काम। अब वो गाड़ी गर्म हो गई तो छाए में खड़ी कर देते हैं। ऐसे अब शरीर थक गया, गाड़ी गर्म हो गई तो 6 घंटे 5 घंटे नींद में जाना भगवान का भजन हो गया। तो 24 घंटे का भजन केवल स्वीकृति मात्र से, एक बात और एक बार, एक बात और एक बार। देखो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। पहले प्रकाश करने के लिए लालटेन जलाते थे, दीपक जलाते थे, और आज एक खटका दबाती पट से प्रकाश हो जाता है। ऐसे स्वामी महाराज जी की खोज है। क्या खोज है कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना किसी को नहीं है। भीतर का भाव बदल दो कि हम भगवान के हैं, तो 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। करनित करई राम पद पूजा, कितनी सुगम बात है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप और तुलसी तज कुसमा। जीवन को संग कभी नहीं करना है। प्राय भाई बहनों के मन में रहती है कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, अब दुकान में झूठ कपट तो करना ही पड़ेगा। अधूरा भजन है। इस भजन से भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अरे भाई हम भगवान के हैं, तो स्वामी महाराज कहते व्यापार करना भी भजन हो गया। आपका भाव है कि दूसरे का हित हो, 10 पैसे हमारे को बचे। महाराज जी कहते व्यापार भी वही करो जिससे अपने को भी लाभ, दूसरे को भी लाभ, अभी भी लाभ और भविष्य में भी लाभ। परंतु मनुष्य होता है कि चाहे शराब का ठेका खोलो, चाहे भांग का ठेका खोलो, चाहे अंडा मांस मछली बेचो, तो इसका तो उल्टे दंड मिलेगा। व्यापार करना भी भगवान का भजन हो जाए। कब? कि अपने को भी लाभ, दूसरे को भी लाभ। अब मदिरा बेचने से न अपने को लाभ न दूसरे को लाभ, न अभी भी लाभ न भविष्य में लाभ। तो 24 घंटे का भजन हो जाए। केवल अपने भाव को बदल दो कि हम भगवान के हैं। कितनी सुगम बात, कितनी विलक्षण बात। अब आधी रात को उठा के पूछे कि आप कौन हो, तो ये उत्तर बाद में दो कि मैं राकेश कुमार हूँ। ये तो शरीर का परिचय। आपका परिचय क्या है? हम भगवान के हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े उच्चकोट के महापुरुष थे। तो उनसे किसी साधक ने कहा कि महाराज मैं तो हैदराबाद से आया हूँ और मैं तो आपका सत्संग सुनता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, मैं तो आस्तिक हूँ, परंतु हमारा बेटा बिल्कुल नास्तिक है। तो उन्होंने प्रश्न में से उत्तर दे दिया। थोड़ी जोर लगा के समझेंगे तब बात पकड़ में आएगी। तो उन्होंने कहा कि भैया आपका बेटा तो ईमानदार नास्तिक है। वो सूत्र बोलते थे, आपका बेटा तो ईमानदार नास्तिक है और आप बेईमान नास्तिक हो। आप आस्तिक तो हो, बेईमान नास्तिक हो। तो उसने कहा महाराज हम सत्संग करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, ये बात तो सुन आ गई कि बेटा बेईमान, बेटा तो ईमानदार नास्तिक है, यानी प्योर नास्तिक है, और हम बेईमान नास्तिक कैसे हैं? तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि जब आप भगवान के हो गए तो बेटा आपका कैसे रहा? बोलो गिरधर गोपाल की। जो कितनी गहरी बात है कि जब आप भगवान के हो गए तो घर भगवान का हो गया, काम धंधा भगवान का हो गया, बेटा बेटी किसके हुए? भगवान के। और तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा। कितनी गहरी उनकी सोच थी। किसी ने कहा कि हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, परंतु हमारा मन भगवान नहीं लगता, भगवान प्रेम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा यार मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। अभी सूत्र बता दिया, मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। तो उन सज्जन ने कहा कि महाराज मैं समझ नहीं पाया
कि मजदूरी क्या है, अफसर बनना क्या है। अरे बोले मजदूर तो 100-200 रुपए कमाता है दिन भर में, और अफसर तो एक दिन में 400-500 रुपए कमाता है। तो हम इतना जप करेंगे, इतना साधन करेंगे, इतना भजन करेंगे, इतना गीता रामायण पढ़ेंगे, इतना सेवा करेंगे, तब भगवान का की प्राप्ति होगी, तब भगवान का प्रेम मिलेगा। ये मजदूरी है। और अफसर बनना क्या है कि हम भगवान के हैं। मुनीम को तो 20,000 रुपये महीने का मिलता है, MBA पास है, और सेठ का बेटा है 10वीं फेल है, परंतु संपत्ति का मालिक कौन बनेगा भाई? बेटा बनेगा। तो बेटा बनो, नौकर क्यों बनते हो? एक तपस्वी 25 साल तक तपस्या किया, नदी का जल पी लेता, पेड़ से फल पत्ते आदि खा लेता, और एक शिला पर बैठ करके सर्दी गर्मी बारिश में खूब तपस्या किया। तो 25 साल के बाद भगवान दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा कि भाई तपस्वी, तुमने बहुत तपस्या किया, तुम्हारे को जो भी चाहिए हमारे से मांग ले। तो तपस्वी के अंदर ईमान था, उसने कहा कि आप मुफ्त में थोड़े दे रहे हो, 25 साल हमने तपस्या किया है, जल पी करके, फल खा के, पत्ते खा के, सर्दी गर्मी बारिश में बैठ करके हमने तपस्या किया है, तब आप आए हो दर्शन देने के लिए, हमारा आपका हिसाब होना चाहिए। भगवान ने कहा भाई तू हिसाब किताब के चक्कर में क्यों पड़ता है, जो चाहिए हमारे से मांग ले। उसने कहा नहीं, हमारा आपका हिसाब होना चाहिए। इतने में शिला बोल बैठी, पत्थर बोल बैठे कि 25 साल तक हमारे ऊपर बैठा था, अब 25 साल तक मैं इसके ऊपर बैठूंगी, करो हिसाब। पेड़ बोल बैठा कि 25 साल तक हमारे पत्ते को, फल को नोच नोच के खाया है, अब 25 साल तक इसको नोच नोच के मैं खाऊंगा, करो हिसाब। तो साधन करके भगवत प्राप्ति करना ये लंबा रास्ता है, ये भी रास्ता है। जैसे दिल्ली से कोई बंबई जावे पैदल तो ये भी मार्ग है, कोई ट्रेन से जावे, बस से जावे, ये भी मार्ग है, ये लंबा मार्ग है। और हवाई जहाज में बैठ जाए तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहुंच जाए। तो अपने आप को बदल दो कि हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। पूरा सत्संग हो गया। आज ही बैठे बैठे पूरा सत्संग हो गया। अब भगवान के हैं तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कर नहीं सकते। कैसे करेंगे? हम भगवान के हैं। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। सार बातें आज महाराज जी ने बताई कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, और हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाए। बताओ इसमें कोई बात? कोई माताओं बहनों के मन में, कोई भाइयों के मन में कोई बात आई तो पूछो। देखो, सत्संग से गुत्थी सुलझती है। मनोरंजन का नाम सत्संग नहीं है। हमारे जीवन की गुत्थी सुलझ जाए, हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए, ऐसे संत महापुरुषों ने युक्ति बताई। और भगवान के होने का ये परिणाम होगा क्या कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप भगवान, दरी के रूप भगवान, माता पिता के रूप भगवान, पत्नी के रूप भगवान, बाइक के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, सब रूपों भगवान। और उसके लिए महाराज जी ने उपाय बता दिया। क्या? जो दिखाई दे क्या बोलना है? भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? जो दिखाई दे, A to Z। कुर्सी दिखाई दे, भगवते नमः। लाइट दिखाई दे, भगवते नमः। माता पिता दिखाई दे, भगवते नमः। बड़े दिखाई दे तो भले बोल करके कर दो, छोटे को मन ही मन कर लो। गुप्त दान और गुप्त साधन बहुत तेज होता है। कोई दान पुण्य करते हैं और उनका नाम बोला गया, लोग ताली बजा दिए, दान पुण्य सब खत्म हो गया।
आज गौशाला में भी कोई सेवा करते हैं तो लोग सोचते हमारी ताली बजे, तो वास्तव में सेवा नहीं हो तो मान बढ़ाई ले लिया। वो मान बढ़ाई बदले में ले लिया, 10,000 रुपए सब पानी में चला गया। और सेवा करके बदले में कुछ नहीं चाहे, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। रहीमदास जी दान करते तो दाएं हाथ से को ऊपर करते, नेत्रों को नीचे कर लेते। तो किसी ने पूछा कि ऐसी देनी देन क्यों कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर करे त्यो त्यो नीचे नैन। आपने देने की रीति कहाँ सीखी कि हाथ को ऊपर करते हो नेत्रों को नीचे कर लेते हो? तो रहीमदास जी ने क्या उत्तर दिया कि देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है, परमात्मा है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। अरे देने वाला परमात्मा है, हम लोग तो नंग धड़ंग पैदा हुए हैं। तो देने वाला परमात्मा है, लोग सोचते रहीमदास जी बहुत दानी, रहीमदास जी बहुत दानी। अपना मान करके देना, ये तो दंड का भागीदार बनना है, ये बेईमान आदमी का लक्षण है। भगवान ने दिया इसलिए है कि तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान के सिवा जो धन है वो गरीबों का अधिकार है, गायों का अधिकार है। भजन सत्संग कथा होवे उसमें लगाओ। महाराज जी कहते धनी व्यक्तियों को रुपया पैसा खर्च करने नहीं आता। तो पूछा गया कैसे? बोले जैसे कुत्ते को पानी नहीं पीने आता। प्यासे कुत्ते को नदी में खड़ा कर दिया जाए तो जीभ से पानी चाटता है। अरे तो नदी में है, खूब पी ले, उसको पानी नहीं पीने आता। ऐसे धनी व्यक्तियों को रुपया खर्च करने नहीं आता। जन्म उत्सव मनाएंगे, 2 लाख रुपए खर्चा कर देंगे। अरे भाई 2 लाख रुपए गौ माता की सेवा में लगाओ तो गौ माता की सेवा से उद्धार कल्याण हो जाए। दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। ये हरि जी महाराज ने गांधी धाम में वो खुलवा रखा है, क्या नाम है, अपना घर, अपना घर नाम से, अपना घर। कई जगह है शाखा, मैं दिल्ली में भी गया। तो अपना घर का मतलब क्या है कि जो मंद बुद्धि वाले हैं, अपाहिज हैं, लंगड़े लूले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उपेक्षित है, सड़कों पड़े रहते हैं, स्टेशन पड़े रहते हैं, अब उनको ये कार्यकर्ता लगे रहते हैं, उनको प्रेम से गाड़ी में बैठाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बढ़िया उनके बाल काटेंगे, नाखून काटेंगे, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनाएंगे, बढ़िया भोजन कराएंगे और कहते कि आइए हमारे प्रभु हैं। कई जगह से अपना घर चल रहा है। तो ऐसे जगहों पर धन लगाओ तो आपका उद्धार कल्याण हो जाए। और लगाते कहाँ हैं? बोले विवाह के 25 साल बीत गए, अब दूल्हा दुल्हन बन के बैठते हैं, पति पत्नी, सालगिरह मनाओ। भगवान बहुत नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम धन का दुरुपयोग करते हो, दूसरे जन्म में झोपड़पट्टी में जन्म दूंगा। अरे धन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। तो केवल एक बात स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, तो इस बात में पूरी बात आ गई, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और सबसे अंतिम बात, सबसे प्रथम बात यही है और सबसे अंतिम बात भी यही है कि सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। यहाँ तक पहुँचना है। अब सब रूपम भगवान हैं तो हम अब शब्द का प्रयोग किसके साथ करेंगे? दुख किसको देंगे? अपमान किसका करेंगे? घाटा किसको पहुंचाएंगे? तो सारे दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। एक बात के स्वीकार करने से सब काम पूरा हो गया। अब इसमें कोई बात चलाओ तो बातें चले। सार बातें, महाराज जी के पूरे जीवन का सार। बताओ अल्पेश, क्या तुम्हारा नाम बड़ा कठिन है, तो भूल जाता हूँ। कोई बात पूछो इसमें, साधक हो। देखो 2 साल से ये बालक लगा है और 2 साल में इतनी साधना में आगे बढ़ा है
कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी ऐसी लगन नहीं हो पाती। ये भगवान कृपा है, पूर्व जन्म का संस्कार है। बिना पूर्व जन्म के संस्कार के मनुष्य भगवान में नहीं लग पाता। मान बड़ाई ये वो उसी में रह जाता है। ये भगवान कृपा है। स्वामी महाराज कहते कि सेठ जी कहते थे श्री जयदयाल जी गुंदका जी कि जो हमारे सत्संग में आते हैं ये एक जन्म के नहीं है, कई जन्मों के हैं। ये पुराने सत्संगी है। गीता भवन में सत्संग करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ बने हैं ये भी सत्संगी है। तो पट से एक डाल टूट करके नीचे गिर गया। एक डाली, महाराज जी ने ये कहा है प्रवचन में, एक डाली तुरंत टूट के नीचे गिर गई। यानी पेड़ ने स्वीकार किया कि मैं आपका सत्संगी हूं। तो कई जन्मों से सत्संग में जो लगता है उसी का मन भगवान लगता है, नहीं तो नहीं लगता। मैं देखता हूं कोई आते हैं, अब धक्के से लाओ तो आते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो पूर्व जन्म का उनका सत्संग का संस्कार नहीं है, और पूर्व जन्म का संस्कार है वो बचपन से भगवान लग जाता है। हरियाणा में एक बालक है, अब वो 7-8 साल का बच्चा है, और उसके माता पिता बड़े संयमित साधक संजीवनी पढ़ते हैं, महाराज जी पुस्तकें पढ़ते हैं, लड्डू गोपाल संबंध बना रखे हैं। तो उसका नाम है राम। तो कई जगह सत्संग में आता है, श्री राम स्वामी आश्रम भी आता है वो। तो उससे हम लोग पूछते हैं कि राम भगवान में प्रेम कैसे हो? बोले सत्संग करो। और माँ से कहता है कि सब सत्संग मत जाया करो, वो नकली सत्संग है। तो बोले असली सत्संग कौन है? बोले श्री आनंद जी महाराज आवे, तो महाराज जी के साथ वाले आवे, उस सत्संग जाया करो। और बताता है कि जन्म के पहले मैं अहमदाबाद में था और साधु था, और हमारी माँ आती थी मिलने के लिए। तो मैं अहमदाबाद में मेरा जन्म हुआ था। मतलब पूर्व जन्म की बातें उसको याद है। एक बार मैंने पूछा कि वासुदेव स्वामी का अनुभव कैसे हो? बोले भगवते नमः, भगवते नमः। कोई पूछता गीता पढ़ने नहीं आता क्या करे? बोले अंगुलियां फेरो। अब ये उत्तर सेठ जी श्री जयदयाल जी गुंदका ने दिया, स्वामी महाराज ने दिया। तो हम लोग समझ गए कि पुराना सत्संगी है, पूर्व जन्म का संस्कार है। ऐसे श्रीमानों के घर में आते हैं ऐसे लोग। विद्यालय में गया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जब रटन लगा दिया तो अध्यापक एकत्रित हो गए कि भाई क्या हो गया इसको, क्या हो गया? पूर्व जन्म का संस्कार है। तो बिना पूर्व जन्म के संस्कार के लगना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो आदमी भटक जाता है। जिसका एक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है वो भटक जाता है। वो देखता है कि गुरु के पास कितनी भीड़ होती है। कई लोग कहते भी है हमारे गुरु जी के तो इतने एकड़ में आश्रम है। तो गुरु जी क्या कोई बेटी का विवाह करना है क्या? गुरु का ज्ञान देखना है कि उनका एकड़ देखना है? इतना बड़ा आश्रम है, रीते रह जाते, खाली रह जाते। संतों का तो ज्ञान देखा जाता है, संतों का त्याग देखा जाता है, राजा का धन देखा जाता है, गृहस्थी का धन देखा जाता है, साधु का त्याग देखा जाता है। तो सब रूपम भगवान को देख करके भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, ये महाराज जी ने सरल उपाय बता दिया है। क्या कह रहे हैं आप? हिंदी बताओ, आप बोलो क्या बोल रहे हैं। वो नहीं हो पाती स्वार्थ ईमान के कारण से। तो कोई मानवता निभावे न निभावे, हम निभाएंगे। कोई दूसरा कोई हमारा आदर करे ये हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु हम दूसरे का आदर करेंगे हमारे हाथ की बात है। कोई दूसरा हमारे को दुख न दे ये हमारे हाथ की बात नहीं है। चलते रास्ते कोई गाली दे देंगे, परंतु हम किसी को गाली नहीं देंगे, ये हमारे हाथ की बात है। तो जो अपने हाथ की बात है उसी का नाम धर्म है। हम सोचते हैं दूसरे सुधरे, गृहस्थी सोचता साधु सुधरे, साधु सोचते गृहस्थी सुधरे, दोनों बिगड़ेंगे। स्वे स्वे कर्मणे,
अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। महाराज जी ने कहा कि आज यही भूल हो रही है कि दूसरे समाज सुधर जाए, हम चाहे जैसे रहे, कोई नहीं सुधरेगा, कोई नहीं सुधरेगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। महाराज जी उदाहरण देते कि एक राजा ने परीक्षा लिया, एक हौद बनवाया, कुंड, और नगरवासियों को समाचार भिजवा दिया कि रात्रि में 12 बजे अपने घर से एक एक लोटा दूध लेके आना और कुंड में डालना है, और सुबह दूध का खीर बनाएंगे, ठाकुर भोग लगेगा, प्रसादी पाएंगे। तो सब लोगों ने सोचा कि रात्रि में वहां अंधेरा रहेगा, कौन देखता है, अब पूरे नगर वाले तो दूध डालेंगे, हम एक लोटा पानी डाल दे क्या फर्क पड़ेगा। इन्होंने सोचा कि हम एक लोटा पानी डाले क्या फर्क पड़ेगा। माताओं ने सोचा हम एक लोटा पानी डाल दे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब सुबह राजा कुंड देखा, खोला, तो कुंड पानी से भरा मिला। तो दूसरे करे न करे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। दूसरा मानवता करे न करे, हम करेंगे। संत महापुरुषों को कष्ट मिल जाता है। स्वामी महाराज जा रहे थे, हरियाणा की बात बताते हैं कि टिकट लेके मैं बैठा था, टीटी आया, बोले बाबा नीचे उतरो, नीचे उतरो। उसने सोचा ये तो साधु भिखारी हैं, ये टिकट फिकट तो लेते नहीं, बोले कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। महाराज ने कहा हमारे पास टिकट है, और उसने कहा नहीं नीचे उतरो। तो महाराज ने कहा मैं नीचे उतरा, ट्रेन चलने लगी, दूसरे डिब्बा में चढ़ा। अब इतने बड़े महापुरुष का भी अपमान हुआ। तो कोई हमारे को अपमान न करे, गाली न दे, ये अपने हाथ की बात नहीं है। परंतु हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम भगवत भाव रखेंगे, ये अपने हाथ की बात है। बताओ समाधान नहीं हो तो बताओ। सब लोग हमारा आदर करें, किसी के हाथ की बात है क्या? बताओ, कोई जरूरी नहीं है। परंतु हम दूसरों को आदर देंगे, हम दूसरे का सम्मान करेंगे। दूसरा कोई हमारा अहित न करे, अपने हाथ की बात नहीं है। परंतु हम किसी का हित नहीं करेंगे, ये हमारे हाथ की बात है। तो खास बात आज ये आई कि महाराज जी ने कहा कि अपने अहमता को बदलने का नाम सत्संग है, भगवान को अपना मानने का नाम सत्संग है। ये बात है। बताओ अल्पेश, बताओ इसमें कोई बात? हाँ हाँ, एक ही बात है। अपनापन कहो या संबंध कहो या शरणागति कहो, सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही बात है। महाराज जी ने कहा ये सुगम पड़ता है। संबंध जोड़ने की आदत तो बनी है, मित्र बनाते हैं और पति पत्नी संबंध जोड़ लेते हैं, रिश्तेदार संबंध जोड़ लेते हैं। तो ऐसे भगवान को अपना मानो। तो संसार वाला संबंध तो कच्चा है और भगवान का संबंध पक्का है। ये तो 3 साल 5 साल के बच्चे भी पकड़ लेते हैं बात को। कन्हैया मेरा मित्र है, कन्हैया मेरा भाई है, कन्हैया हमारे गुरु जी हैं। तो ये सुगम पड़ता है। महाराज जी को लगभग 89 वर्ष की उम्र में इधर दृष्टि गई। लगभग 89 वर्ष की उम्र में स्वामी महाराज जी की दृष्टि गई कि प्रेम कैसे होता है, संबंध जोड़ने से। जिनसे संबंध जोड़ लेते उनकी याद करनी नहीं पड़ती, उनकी याद आती है। अब भगवान के नाम का माला फेरते तो ये भूली हो जाती है, और बेटे पोते पति पत्नी नाम का माला फेरते नहीं और भूली कभी होती नहीं। क्यों? संबंध नहीं रट्या तो क्या भया, घटाने चाहिए नेह, जैसे नारी सुहागनी प्यू का नाम न ले। अब सुहागनी स्त्री है, पति का नाम लेती नहीं और पति को भूलती नहीं। क्यों नहीं भूलती? संबंध। तो महाराज जी ने कहा है कि गुरु का खास काम है भगवान के साथ संबंध जोड़ना। आज तो भोले भाले लोग जाते गुरु से ही संबंध जोड़ लेते हैं। अरे गुरु संबंध नहीं जोड़ना है। कन्या पति संबंध जोड़ती है कि पंडित संबंध जोड़ती है? बताओ भाई। इतने लोग बैठे हैं, विवाह में कन्या पति से संबंध कितना प्रतिशत जोड़ती है और पंडित से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ती है? पति से 100% संबंध जोड़ती है और पंडित जी से 0%।
0 प्रश्न। आज भोले भाले लोग जाते हैं और गुरु जी एक लॉकेट दे दिए, फोटो दे दिए, अब भगवान को तो छोड़ दिए और गुरु जी को पकड़ लिए। तो महाराज इनका बड़ा भारी घाटा लग गया। क्या घाटा लगा कि गुरु से संबंध जोड़ने पर 2 घाटा लग गया। 1 नंबर का घाटा ये लगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे, हम सुनने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी है हमारे गुरु महाराज है। और दूसरा घाटा ये लगता है कि अभी तो राम जी, कन्हैया, शिव जी को पूजते हैं, मानते हैं, और गुरु संबंध जोड़ते, गुरु जी को फोटो दे दिया, लॉकेट दे दिया, अब भगवान तो हो गए 2 नंबर पर, गुरु जी हो गए 1 नंबर पर। यही कारण था कि स्वामी जी राम सुखदास महाराज जीवन पर्यंत फोटो नहीं खींचने दिए। क्यों? लोग भगवान का चित्र तो हटा देंगे और हमारी पूजा आरती शुरू कर देंगे। वृंदावन में सत्संग चल रहा था तो एक साधक ने कहा कि हम तो स्वामी जी महाराज जी को ही गुरु मानते हैं, संबंध जोड़ते हैं। तो बात का खुलासा नहीं हो रहा था। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक है पायो परम विश्राम, तो निकाल करके उसमें ये पढ़ करके माथुर साहब ने सुनाया ये बात। क्या सुनाया कि श्रोता ने पूछा कि आप जैसे महापुरुष, पायो परम विश्राम पेज संख्या 12 पर बात आई है कि आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं, तो हम आपके साथ ऐसा कौन सा संबंध कर लें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना। अब ये बातें गले उतरे ही क्या? जो गुरु में फंसे उनको ये बातें उतरेगी? तो मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से जोड़ना। ऐसी सुलझी बातें दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया में गुरु की संबंध भगवान जोड़ो, गुरु की तो बात मानो, बिल्कुल ठीक बात है। अब गुरु की बात पकड़ो, गुरु की लात मत पकड़ो। हम लात तो पकड़ते हैं, बात नहीं पकड़ते। कैसी सुलझी बात है। श्रोता ने पूछा, इसी पुस्तक की बात है, नए रास्ते नई दिशाएं, पेज संख्या 38 पर। श्रोता ने कहा कि भगवान को गुरु मानने के बाद क्या किसी गुरु बनाने की आवश्यकता है? महाराज जी ने देखा कि पाखंड ज्यादा चल रहा है, तो महाराज जी ने कहा कि कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु मान लो और गीता गुरु मंत्र मान लो। कभी ठगाई में पड़ोगे नहीं, 1 रुपए का सिक्का देने की जरूरत नहीं, नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं, कपड़े देने की जरूरत नहीं, कभी ठगाई में पड़ने की जरूरत नहीं। तो श्रोता ने पूछा कि भगवान को गुरु मानने के बाद क्या और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता है? हमने भगवान गुरु बना लिया, ये मित्र भी हो गए, गुरु भी हो गए, अब दूसरों को अलग से गुरु बनाने की जरूरत है? महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं है। गुरु बनाओगे तो एक नई आफत हो जाएगी। उनका कहना मानो तो मुश्किल, न मानो तो मुश्किल। अच्छे संत मिले तो सत्संग कर लो, पर जहां तक बने किसी को गुरु मत बनाओ, किसी संबंध मत जोड़ो। मैं देखता हूँ कि संत के अनुयायी होते हैं और वो हाजिरी देने के लिए आते हैं, उनको सत्संग कोई मतलब नहीं है, वो हाजिरी देने के लिए आते हैं कि नहीं चलेंगे तो जयंती भाई नाराज होंगे, हाजिरी देने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। और भीतर फूक भर गई कि हम तो इतने गुरु, इतने बड़े गुरु के चेले हैं, भीतर अंधेरा है, अंधेरा, दीपक तले अंधेरा है। इसलिए स्वामी महाराज कहते थे कि सब जगह लाभ लो, संबंध जोड़ के मत अटको। आज सबसे बड़ी बीमारी है तो यही है, अपने अपने गुरु में लग गए, वही रुक गए। एक बहुत अच्छे साधक था, बहुत अच्छा साधक था, तो कई संतों के पास जाता था। जैसे दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए थे भाई? 24 गुरु बनाया। क्या लाभ लिया? संबंध किसी नहीं जोड़ा। तो वो साधक जो है कई संतों के पास आया जाया करता था। तो एक महात्मा जी ने सोचा कि ये दत्तात्रेय यहाँ भी जाता है, वहां भी जाता है, और जब भी आता है 100, 200, 500 रुपये दक्षिणा दे के जाता है। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे पास आना बंद कर दे। नकली वाले होते हो डरते हैं कि कहीं हमारे चेला दूसरे जगह न चला जाए, और असली वाले होते हो बांध करके नहीं रखते, वो कहते खुले तुम रहो, आना यही पड़ेगा। 24 कैरेट सोना वाले क्यों डरेंगे?
जो नकली बेचते हैं उनको डर रहता है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा गंगा जल हथेली पर लाओ और तुम्हारे को बहुत बढ़िया संकल्प दिलाता हूँ। तो उसने सोचा कोई महाराज जी बढ़िया बात बताएंगे, तो गंगा जल हथेली पे लिया, बताओ महाराज जी। तो महात्मा ने कहा कि मैं बोलता हूँ तो पीछे पीछे बोल। तो महात्मा जी ने कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ। साधक ने कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि आज से मेरे सिवा तू कहीं नहीं जाएगा। वो साधक बड़ा होशियार था, उसने सोचा कि ये महात्मा जी प्राइमरी के अध्यापक होंगे। अगर प्राइमरी का अध्यापक कह दे बेटा कक्षा 5 पास कर दिया, अब टीसी मार्कशीट लेके घर पर बैठ जाओ, तो इंटर बीए में कैसे पास करेगा। तो उसने संकल्प लेते हुए कहा कि गुरुजी आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं और जगह तो जाऊंगा, आपके पास कभी नहीं आऊंगा। आपके पास आऊंगा तो अटक जाऊंगा। तो अटकना नहीं है, संबंध भगवान से जोड़ना है। संत महात्माओं का आदर करो, उनको भेंट पूजा दक्षिणा दो, परंतु कपड़े दो, भोजन कराओ। स्वामी महाराज तो कहते हैं साधुओं को रुपया दे के आप बिगाड़ते हो। स्वामी महाराज कहते हैं कि साधुओं को रुपया दे के गृहस्थी बिगाड़ता है। सोचता तो ये कि चलो 10,000 रुपये गुरु जी के आश्रम पहुंचा दिया, अब सब पाप गुरु जी के माथे चला गया। तो रुपया दे के बिगाड़ते हैं, फिर कहते हैं सारा रुपया बाबाओं के पास है, आपने दिया तो लिया। स्वामी महाराज कहते कि कोई मांगने वाला आ जाए, भिखारी लंगड़ा लूजा आ जाए, साधु महात्मा आ जाए, उनको रोटी खिला दो, कपड़े दे दो, वस्त्र नहीं है सर्दी है साल चादर दे दो, रुपया मत दो। रुपया दोगे गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, गांजा पिएगा। आप तो सोचते हो कि पुण्य हुआ, पुण्य नहीं हुआ, उल्टे आपको दोष लगेगा। साधु हो गया तो रुपये क्या जरूरत है, और रुपए की जरूरत है तो नौकरी व्यापार करता, साधु क्यों बना। दिल्ली में काजू के विक्रेता है, बादाम काजू आदि के, महाराज जी के साधक हैं, साधक सुनी पड़ते हैं। तो दुकान में गुड़ चना रख देते हैं, और कोई मांगने वाले आते हैं कि बेटा लाओ रुपया लाओ, लो बाबा जी गुड़ चना खाओ। बोले नहीं हमें तो रुपया चाहिए, हाथ जोड़ लेते। तो गृहस्थी का धर्म है कि मकान दुकान बना के बैठे हैं, कोई आवे तो खाली हाथ न जावे, कुछ न कुछ दो, रोटी खिला दो, फल दे दो, बिस्कुट दे दो, कुछ न कुछ दो, जल पिला दो। ये मत कहो कि बाबा जी आगे जाओ आगे जाओ, खाली हाथ जाएगा तो पाप छोड़ के जाएगा। तो लोगों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मांगने वाले आते हैं, कहते लाओ बड़ी कोठी वाले हैं, लाओ 2100 रुपये लाओ, नहीं तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे को जो है व्यापार में घाटा लग जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि असली साधु कभी श्राप देता नहीं, और नकली साधु 1000 बार श्राप दे तो उसका श्राप लगेगा ही नहीं। इसे डरो मत। आप खाली हाथ भले चले जावे, फल बिस्कुट आप दो, नहीं खावे भले चले जावे, आपको दोष नहीं लगेगा। ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल।